असम की हरी भरी घाटियों और गहरे जंगलों के बीच बसा एक रहस्यमयी और प्राचीन स्थल है चराईदेव मोईदाम। यह पवित्र दफन भूमि, जिसे अक्सर असम के पिरामिड्स के नाम से जाना जाता है, अहोम वंश की कहानियों और महिमा को समेटे हुए है, जिसने लगभग 600 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। चराईदेव मोईदाम की कहानी 13वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब एक योद्धा राजा सुकाफा ने अपने अनुयायियों के साथ पाटकाई पहाड़ियों को पार कर ब्रह्मपुत्र घाटी में एक नया राज्य स्थापित किया था। यहाँ सुकाफा ने अहोम वंश की स्थापना की और चराईदेव को पहली राजधानी बनाया, जो एक पहाड़ी पर स्थित एक चमकता हुआ शहर था। लेकिन चराईदेव सिर्फ राजनीतिक केंद्र नहीं था, यह आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। अहोम राजा अपने समकालीनों से भिन्न हिंदू दफन संस्कारों का सख्ती से पालन नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने ताई अहोम परंपरा का पालन किया और मृतकों को दफनाने का रिवाज अपनाया। इन कब्रों को मोईदाम कहा जाता था, मिट्टी के ढेर जिनके नीचे शवों को दफनाया जाता था। ये मोईदाम केवल राजा रानी ही नहीं, बल्कि उनके सेवक, घोड़े और यहाँ तक कि उनकी पत्नियों को भी दफनाने का स्थल थे, जिन्हें परलोक में उनकी आवश्यकता होती थी। जैसे जैसे सदियां बीतती गई, चराईदेव के मोईदाम अहोम वंश की महिमा और जीवन मृत्यु के जटिल संबंधों के प्रतीक बन गए। प्रत्येक ढेर उस राजा या रानी की शक्ति और महिमा को दर्शाता था जो उसमें दफन थे। इनके निर्माण और उद्देश्य में मिस्र के पिरामिडों से समानता के कारण चराईदेव को असम के पिरामिड्स कहा गया। अहोम वंश के शासनकाल में कई चुनौतियां आई, जिनमें आक्रमण और आंतरिक संघर्ष शामिल थे। फिर भी यह राजवंश अडिग रहा। शासकों को उनके प्रशासनिक कौशल और सैन्य कुशलता के लिए जाना जाता था, जो मुगलों जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी पीछे धकेलने में सक्षम थे। ऐसे ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे लचित बोरफुकन, जिन्हें सरायघाट की लड़ाई में उनके साहस के लिए जाना जाता है। उनका उत्तराधिकार ठीक उसी तरह जैसे वंश का उत्तराधिकार युद्ध में उत्कृष्टता और अपने लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का मिश्रण था। हालांकि सभी कहानियां जीत की नहीं हैं। अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक प्रणाली और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बावजूद अहोम वंश संघर्षों से बच नहीं सका। आंतरिक सत्ता संघर्ष और बाहरी खतरे अंततः इस वंश के पतन का कारण बने। 19वीं सदी तक चराईदेव और इसके मोईदाम जैसे कि यह साम्राज्य समय की मार सह चुके थे। फिर भी चराईदेव मोईदाम की रहस्यमयता बनी रही, प्राचीन कब्रों और दबी हुई खजानों की कहानियों के साथ। यह स्थल इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और जिज्ञासु आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। समय और उपेक्षा के बावजूद ये मोईदाम इतिहास के मूक प्रहरी की तरह खड़े रहे, एक बीते युग के रहस्यों की रक्षा करते हुए। हाल के वर्षों में चराईदेव मोईदाम को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, जो इस स्थल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का सम्मान है। यह शामिलीकरण न केवल इस स्थल की मान्यता का प्रतीक है, बल्कि इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की एक अपील भी है। इस घोषणा ने असम के लोगों में गर्व और खुशी की लहर पैदा कर दी और अहोम वंश के योगदान को भारत के समृद्ध इतिहास में उजागर किया। आज जब आप इन मोईदामों के बीच चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा में बीते समय की कहानियां गूंज रही है। प्रत्येक कदम उन राजाओं और रानियों की याद दिलाता है जिन्होंने यहाँ कदम रखा था, योद्धाओं और कवियों की जो इस महान गाथा का हिस्सा थे, जो अब भी मनमोहक और प्रेरणादायक है।